प्रकाशपुर नामक गांव में विराज नाम का एक गरीब आम वाला रहता था। वो आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आम ले लो, ताजे ताजे और रसीले आम। अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो है? भैया, आम 60 रुपए किलो है। बिल्कुल ताजा और मीठा है। अरे बाप रे, इतने महंगे आम! क्या तुम्हारे आम में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, इस बार आम बहुत कम आए हैं मार्केट में। सब जगह महंगे चल रहे हैं। हम भी ज्यादा कुछ नहीं कमा रहे, बस 10 रुपए ही बचते हैं किलो पर। आपसे भी बस यही उम्मीद है कि समझ कर ले जाओ। 25 रुपए किलो में दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और से ले लूंगा। भाई, 25 रुपए में नहीं हो पाएगा, मेरा नुकसान होगा भाई। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और विराज गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतने कम दाम रखने के बावजूद भी कोई मुझसे आम क्यों नहीं खरीदता? अगर आज ये सारे आम नहीं बिके तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा? पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। ये सब देखकर विराज बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी और वो सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे, आज तो एक भी आम नहीं बिका। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? घर का राशन भी लाना था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा? विराज पेड़ की छांव के नीचे उदास बैठा था। वो बार बार अपने आमों की टोकरी को देख रहा था। तभी गांव का जमींदार उसकी तरफ आता दिखाई दिया। अरे विराज, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? लगता है आज तुम्हारे आम बिल्कुल नहीं बिके। हाँ जमींदार जी, आज पूरा दिन बीत गया लेकिन मेरा एक भी आम नहीं बिका। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर का राशन भी लाना है। जमींदार ने टोकरी में रखे ताजे आमों को ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। आम तो बिल्कुल ताजे और बढ़िया लग रहे हैं। क्यों ना मैं 60 रुपए की जगह 55 रुपए किलो के हिसाब से सारे आम खरीद लूं? विराज, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी टोकरी के आम 55 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेता हूं। इससे तुम्हारी परेशानी भी थोड़ी कम हो जाएगी। कम फायदा होने के बावजूद भी विराज ने मुस्कुराते हुए आमों की पूरी टोकरी जमींदार को दे दी। इसके बाद विराज और जमींदार दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद जमींदार मन ही मन कुछ सोचने लगा। अगर मुझे ऐसे ही हर रोज सस्ते और ताजे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। घर पहुंचकर विराज अपनी पत्नी से दुखी मन से कहने लगा। पूजा, आज का दिन बहुत बुरा था। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी आम नहीं बिका। वो तो भला हो हमारे गांव के जमींदार का, जिन्होंने कम दाम में ही सही लेकिन सारे आम खरीद लिए। फायदा थोड़ा कम हुआ है मगर अब घर का काम चल जाएगा। अगली सुबह विराज की छोटी बेटी मासूम चेहरे के साथ उसके पास आई और स्कूल की किताबों के लिए पैसे मांगने लगी। पिताजी, मेरी स्कूल की नई किताबें लेनी हैं। मैडम ने कहा है कि कल तक किताबें लाना जरूरी है। क्या आप मुझे पैसे दे देंगे? विराज अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेटी, आज नहीं लेकिन कल मैं तुम्हें किताबों के लिए पैसे जरूर दे दूंगा। थोड़ी देर बाद विराज आमों की टोकरी उठाकर गांव में आम बेचने के लिए निकल पड़ा।
आम ले लो, आम, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले आम ले लो। अभी अभी बाग से आए स्वादिष्ट आम हैं। एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। विराज पूरे गांव में घूम घूम कर आम बेचता रहा, लेकिन फिर भी उसके एक भी आम नहीं बिके। थक हार कर वो अपनी पुरानी जगह पेड़ की छांव के नीचे जाकर उदास बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक रहस्यमयी साधु आकर रुका। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है जो तुम मुझे दे सको? विराज ने बिना ज्यादा सोचे अपनी टोकरी में से कुछ आम निकाले और आदर से साधु को दे दिए। साधु विराज की भलाई देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने बिना कुछ सोचे अपनी परेशानी में भी मुझे खाने के लिए आम दे दिए। मुझे पता है कि तुम्हारे आम नहीं बिक रहे और तुम अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पा रहे हो। तुम्हारे अच्छे दिल से खुश होकर मैं तुम्हें ये जादुई गुड़िया देता हूं। इसे हमेशा अपने पास रखना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसा चमत्कार होता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। विराज ने उस जादुई गुड़िया को संभाल कर अपने पास रखा और उसी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर फिर से आम बेचने लगा। आम ले लो, आम, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले आम ले लो। अभी अभी बाग से आए स्वादिष्ट आम हैं। एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ लगने लगी और सभी विराज से आम खरीदने के लिए उसके पास आने लगे। देखते ही देखते शाम होने तक विराज के सारे आम बिक गए। अरे, ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे सारे आम बिक गए। उस साधु ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। अब मैं इस जादुई गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखूंगा। तभी अचानक गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा और विराज को खुश देखकर हैरान रह गया। अरे विराज, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है आज तुम्हारे सारे आम बिक गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जमींदार जी, भगवान की कृपा से आज मेरे सारे आम बिक गए। लेकिन विराज, ये गुड़िया यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे जमींदार जी, ये गुड़िया मेरी बेटी की है। वो इसे बहुत पसंद करती है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही अपने पास रखे हुए हूं। थोड़ी देर बात करने के बाद विराज और जमींदार दोनों वहां से अपने अपने घर की ओर चले गए। हर रोज विराज के सारे आम जल्दी बिक जाते थे। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बाजार में अपनी एक छोटी सी फल की दुकान खोल ली। अब उसकी दुकान पर हर तरह के ताजे और स्वादिष्ट फल मिलने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरे इलाके में उसकी दुकान मशहूर हो गई। ये सब जमींदार दूर खड़े होकर ध्यान से देख रहा था। विराज की बढ़ती हुई तरक्की देखकर उसके मन में जलन बढ़ने लगी। तभी वो मन ही मन सोचने लगा, अरे, ये विराज ने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। एक समय था जब वो मजबूरी में कम पैसों में भी मुझे आम बेच दिया करता था, और आज देखो, इतने कम समय में उसने अपनी खुद की फल की दुकान तक खरीद ली। ऊपर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ लगी रहती है। जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अब मुझे हर पल उस पर नजर रखनी पड़ेगी। उस रात जमींदार चुपके से विराज के घर के बाहर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब विराज अपने परिवार के साथ खुशी और सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा था। उसकी छोटी सी फल की दुकान धीरे धीरे पूरे बाजार में मशहूर हो गई थी। मेहनत, ईमानदारी और जादुई गुड़िया के आशीर्वाद से अब उसके परिवार की हर जरूरत आसानी से पूरी होने लगी थी। पूजा धीरे से विराज के पास आकर कहती है, विराज, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ये गुड़िया हमेशा आपके पास ही रहती है, और जब से ये हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारी किस्मत ही बदल गई है। हमारी तरक्की लगातार बढ़ती जा रही है।
आखिर इस गुड़िया का क्या राज है विराज? विराज धीरे से मुस्कुराते हुए पूजा से कहने लगा। एक दिन एक भूखे साधु मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें खाने के लिए 2 आम दिए थे। मेरी छोटी सी मदद से खुश होकर उस साधु ने मुझे ये जादुई गुड़िया दी थी। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था, इस गुड़िया को हमेशा अपने पास रखना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और सच कहूं पूजा, उस दिन के बाद हमारी किस्मत ही बदल गई। घर के बाहर छुपकर खड़ा जमींदार विराज और पूजा की सारी बातें ध्यान से सुन चुका था। जादुई गुड़िया का राज जानकर उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। तभी वो मन ही मन सोचने लगा, तो ये है विराज की तरक्की का असली राज। अब किसी भी हाल में मुझे वो जादुई गुड़िया हासिल करनी ही होगी। रात गहरी होने के बाद जब विराज और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया, तभी जमींदार चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसने धीरे से इधर-उधर नजर दौड़ाई और मौका मिलते ही वो जादुई गुड़िया चुरा ली। गुड़िया हाथ में आते ही उसके चेहरे पर लालची मुस्कान फैल गई। घर जाकर जमींदार मन ही मन कहने लगा, वाह, अब मुझे पहले से भी ज्यादा धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह जब विराज उठकर देखता है तो गुड़िया वहां से गायब थी। ये देखकर विराज घबरा जाता है। कल रात तक तो गुड़िया यहीं थी, आखिर अचानक कहां गायब हो गई? विराज, गुड़िया जादुई है, वो अपने आप वापस आ जाएगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। उसी समय जमींदार के घर एक आदमी अपनी जमीन बेचने के लिए आया। मुझे अपनी जमीन बेचनी है जमींदार जी। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इस जमीन की असली कीमत 50 लाख है, लेकिन मजबूरी में मैं इसे आपको सिर्फ 25 लाख में देने को तैयार हूं। उस आदमी की बातें सुनते ही जमींदार के मन में लालच जाग उठा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। चलो पहले तुम्हारी जमीन देख कर आते हैं। अगर मुझे जमीन पसंद आ गई तो मैं उसे तुरंत खरीद लूंगा। विराज मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, जमीन तो सच में बहुत कीमती है। पास में बहती नदी और इतनी उपजाऊ मिट्टी। लगता है विराज की वो गुड़िया वाकई जादुई है। उसी की वजह से इतनी अच्छी जगह मिल गई। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी पैसे देकर ये जमीन अपने नाम करवा लेता हूं। आखिरकार जमींदार ने उस आदमी की जमीन 25 लाख रुपए देकर खरीद ली और खुशी खुशी सारे कागज अपने नाम करवा लिए। विराज अपनी फल की दुकान पर मायूस बैठा था। ग्राहक भी बहुत कम आ रहे थे, जिससे उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद जमींदार अपनी खरीदी हुई जमीन देखने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस जमीन पर पहले से ही उसका असली मालिक खड़ा था। अरे, आप कौन हैं? और मेरी जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन मैंने पूरे 25 लाख रुपए देकर खरीदी है। अब ये मेरी जमीन है। जमींदार ने गुस्से में अपने कागज दिखाए, लेकिन जांच करने पर पता चला कि सारे कागज नकली थे। ये सच जानकर उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। मायूस और शर्मिंदा होकर जमींदार चुपचाप अपने घर लौट गया। जमींदार जैसे ही उस गुड़िया को ध्यान से देखने लगा, तभी अचानक गुड़िया के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। जमींदार जैसे ही उस गुड़िया को ध्यान से देखने लगा, तभी अचानक गुड़िया के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो, तो इस गुड़िया को तुरंत विराज को वापस कर दो और अपना सारा सच बताकर उससे माफी मांग लो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। विराज,
ये लो तुम्हारी गुड़िया। मैंने लालच में आकर तुम्हारी गुड़िया चुरा ली थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जमींदार वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। उसके जाने के बाद मानो विराज की किस्मत फिर से चमक उठी। धीरे धीरे उसकी फल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब विराज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। इसी के साथ इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।